इस खत की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि उसने मुझे ऐसा खत लिखने की जुर्रत की है। वो कासिद जो ये खत लेकर आया है कहाँ है? यही है। ए बोस, उस कासिद को ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है तुम्हारा? हर्ब सरदार। कहाँ के रहने वाले हो? ईरानी हूँ। कूफा में क्या कर रहे हो? मुसाफिर था, ज्यादा सफर खत्म हो गया था। 10 सिक्कों के बदले ये खत शाम तक लाया हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं होता और अमीर पढ़ना नहीं जानता तो तुम क्या करते? उस खत को मैं पढ़ता। तो तुम पढ़ना जानते हो? हाँ। तो तुम पढ़ना भी जानते हो? काबिल तवज्जो है, ईरानी अरबी जानता है। तुमने इस खत को पढ़ा है? नहीं अमीर। सच कह रहे हो? जी। देखो, रास्ते में कोई वसवसा तो पैदा नहीं हुआ कि देखूं इस खत में क्या लिखा है? नहीं। अगर मैं होता तो जरूर वसवसा होता कि पढ़ूं क्या लिखा है इसमें। ये हमसे कुछ छुपा रहा है। शियों में से। तुम्हें मेरा महल अच्छा लगा? महल? मैं क्या कह सकता हूँ अमीर। ये कसरा से अच्छा नहीं है। मैंने देखा नहीं। हसन इब्ने अली का घर तो देखा होगा। बताओ कौन सा अच्छा है? बोस, कासिद को कैद होना चाहिए। इसकी तहकीक करो कि कौन है और क्या जानता है। दरवाजा खोलो, सरदार आए हैं। चल अंदर चल। दरवाजा खोलो, सरदार आए हैं। चल अंदर चल। चल। दरवाजा खोलो। शक्ल क्या देख रहे हो? खोलो। सीढ़ी को नीचे करो। चलो। चलो नीचे चलो। किन कामों में लगे हुए हो? मर गया।
मुंह बंद रखो। यहाँ पर जब तुमसे कुछ पूछा जाए उस वक्त मुंह खोलना। नहीं मालूम तेरी आंखों में वाकई खौफ है या गुस्ताखी, जल्द ही मालूम हो जाएगा। इसे यहीं रहने दो, मैं खुद इससे निपटूंगा। ताअत सरदार। इसे थोड़ा पानी पिलाओ। लो पानी पी लो। इसकी गलती क्या है? ये अमीर के 10,000 सिक्कों का मकरूज है, क्योंकि इसकी गलती से अमीर के एक सरदार का गुलाम फरार हो गया। नहीं, वो अमीर का सरदार नहीं है, बल्कि कबीले का रईस है जिसका गुलाम फरार हुआ है। मुझे क्या मालूम, गुलाम फरार हो गया, लिहाजा या तो गुलाम को वापस लाऊं या 10,000 सिक्के अमीर को दूं या हर सिक्के के बदले कोड़ा खाऊं। अमीर बकता है, ये बेचारा तो यहाँ कैद में पड़ा है, गुलाम को कैसे वापस लाए? मुझे क्या पता, क्या मैंने इसे कैद किया है? ओ अल्लाह, मैं क्या करूं? तो मेरी मदद कर। मैं 10,000 सोने के सिक्के कहां से लाऊं? इसके हाथ खोल दो, ये 1000 तक पहुंचने से पहले मर जाएगा। अभी तक इसने सिर्फ 150 कोड़े खाए और मैयत की तरह हो गया, और कहां 10,000 कोड़े। इससे तो बेहतर है इसे जल्लाद के हवाले कर दिया जाए। आंखें खोलो, मुझे देखो, मैं हूं हरब इब्न अब्दुल्ला, वही गुलाम जो भाग गया था। क्या कह रहे हो? उठो, सिपाहियों को बुलाओ कि मुझे गिरफ्तार कर लें। अपनी जान बचाओ, चलो शोर मचाओ। देख नहीं रहे हो कि मैं वही गुलाम हूं? चलो सिपाहियों को बुलाओ। फातिमा, दरवाजा खोलो। मारो, मैं नहीं डरता। मैंने कहा था ना, मैं नहीं डरता। सलाम अलैकुम। अमू कहाँ है? सलाम अलैकुम। क्या कोई बात हो गई? आपको गिरफ्तार कर लिया गया। किस तरह? जैसा कि मैंने सुना है, मुआविया के लिए अबा मोहम्मद की तरफ से नामा लेकर आया था और मुआविया ने हुक्म दिया कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। अबा मोहम्मद का कासिद? आखिर वो कूफा पहुंच गया? अहमद सादिक की क्या खबर है? मुझे कोई खबर नहीं। उन्होंने क्या उसे पहचान लिया कि ये वही है? उसे ना पहचाना जाता अम्मू जान, काश उसे ना पहचाना जाता। बदकिस्मती से उसको ऐसे जिंदान में डाला गया जहां पर गुलाम बेचने वाला भी मौजूद था और रोजाना उसे कोड़े मारे जा रहे थे, इसलिए कि अमीर ने उसकी कीमत अदा कर दी थी। तुम कुछ नहीं कर पाए? किसी और जिंदान में डाल देते उसको। मैं तो खुद यही चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। बुसर इब्न अरताद वहां था, उसने नहीं करने दी। वाह मुसीबत, अब उसके साथ क्या करेंगे? जैसा वो चाहते थे वैसा ही किया और मुआविया के हुक्म के मुताबिक उसको बहिश्त में मुंतकिल कर दिया गया। बेहिश्त? बड़ी वहशतनाक जगह। रशीद ने इससे पहले उसकी हालत मुझे बताई है। वहां 3 या 4 दिन से ज्यादा कोई जिंदा नहीं रह सकता। दर्दनाक मौत।
हमें कुछ करना चाहिए। किसी के बस की बात नहीं। ऐसा करो, जिंदान का दरवाजा किसी बहाने से खुला छोड़ दो, और जब वो भागने लगे तो उसको पकड़ना नहीं बल्कि उसे जान से मार देना। ये उसके हक में बेहतर है। मुमकिन नहीं, खुद मुझे भी उस जगह तक जाने की इजाज़त नहीं है। उसके अलावा किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ कई एक निगहबान हैं। हमें महल में ले जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कैसे कैसे मैं तुम लोगों को वहां ले जा सकता हूँ? किस बहाने से? बच्चों जैसी बातें ना करो। जाओ, हर जगह अपने कबीलों में जाओ, लोगों से गुफ्तगू करो, उन्हें समझाओ और हसन इब्ने अली की बैअत पे रागिब करो। इब्ने अब्बास, खुदा तुम्हारे साथ है, अब जाओ। इब्ने अब्बास, तुम्हें मालूम है कि अबा मोहम्मद ने मुआविया को क्या लिखा है? इनकार न करना कि मुझे यकीन है कि तुम जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ, तुम सच कहते हो। लोगों की निगाहों से पोशीदा खत लिखा है। शायद दोस्ती का पैगाम हो। अदालत की कबूलियत, हलाकत और जहन्नम से नजात का पैगाम था। वही रविश जो आपके नाना रसूल खुदा और बाबा अली मुर्तजा की थी। अदालत कबूल करे, अदालत नहीं होगी जब तक कि अबू सुफियान का बेटा मर नहीं जाता। मुझसे ज्यादा कौन है जो हिंदा के बेटे की खयानत से आशना हो? तुम क्या बुस्र इब्ने अरतात ने उसी के हुक्म से मेरे दोनों बेटों की गर्दन नहीं उड़ाई? फिर क्यों नहीं ऐसा काम करते कि अबा मोहम्मद जंग का हुक्म दे दें? नहीं हो सकता। वल्लाह, अगर वो इताअत कर ले और अबा मोहम्मद उसकी तौबा कबूल कर लें तो हम उसके साथ हम दस्तरखान हो जाएंगे। लेकिन हम नहीं। हमने उनकी इस शर्त पे बैअत की थी कि वो मुआविया से जंग करें। अबा मोहम्मद ने किसी की बैअत कबूल नहीं की थी मगर इताअत की शर्त से। मुआविया को क्यों ढील दी जा रही है जबकि कूफा अबा मोहम्मद के साथ है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या कूफा सचमुच उनके साथ है? क्या कूफे वाले दिलो जान से उनके साथ हैं? इतने सारे लोगों ने इस बैअत का हाथ बढ़ाया है, ये कूफे वाले नहीं हैं क्या? जिस वक्त अबू सुफियान के बेटे ने अहद शिकनी की और फरेब दिया तो अमीर अल मोमिनीन अली ने बहुत दिनों तक नुखैला में इंतजार किया, लेकिन कोई जंग के लिए राजी नहीं हुआ सिवाय चंद अफराद के। तुम हमें ताने दे रहे हो? लोगों के दिलों में हसन की मोहब्बत अली से ज्यादा है। ये उन लोगों ने हसन इब्ने अली की बैअत की है जो उनके बाबा अली से दुश्मनी रखते थे। ये सही कह रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। शायद अब जंग के ढोल लोगों को नुखेला जाने पे आमादा करें। खुदा करे ऐसा ही हो जैसा कि तुमने कहा है। अशस इब्ने अब्बास, मेरी आखिरी बात सुन लो। अपने चचाजाद भाई से कह दो कि कूफे वालों ने उनकी बैअत इसलिए की है कि शाम के साथ जंग हो, मुआविया से जंग। वस्सलाम। चलो।